अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे रमज़ान सीरीज़ का तीसरा दिन है और जैसा कि हमने पिछली लेक्चर में पढ़ा था, रमज़ान के कुछ मसाइल डिस्कस किए थे। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसी का पार्ट 2 यानी कि उसके बकिया मसाइल को हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा मसला नंबर 10 है कि अगर ज़बान पर लिफाफे का गोंद लग जाए तो उसका क्या हुक्म है, उससे हमारा रोज़ा टूटेगा या नहीं। तो अगर ज़बान पे लिफाफे का गोंद लग जाता है और उसको हम चाट कर थूक देते हैं तो उस सूरत में हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर हम उसको चाट कर मुंह में निकल जाते हैं तो उससे हमारा रोज़ा टूट जाएगा। मसला नंबर 11 है कि अगरबत्ती का धुआं अगर नाक में चला जाए तो क्या उससे हमारा रोज़ा टूट जाता है या नहीं। तो इसके बारे में हुक्म यह है कि अगरबत्ती और लुबान वगैरह का अगर धुआं हमारे नाक में चला जाए, उसको जलाकर हम अपने पास रखेंगे अपने इख्तियार से जानबूझकर, तो उससे हमारा रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर बिला इख्तियार वो हमारी नाक में दाखिल हो गया है, किसी ने कहीं जला कर रखा था, तो उससे हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा। इसीलिए रमज़ान मुबारक में मसाजिद वगैरह से जुम्मे के दिन जो अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं तो उससे बिल्कुल बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उससे बचें। मसला नंबर 12 है कि रोज़े की हालत में हुक्का वगैरह पीने से हमारा रोज़ा टूट जाता है। सिगरेट का भी यही हुक्म है कि सिगरेट पीने से रोज़ा टूटता है या नहीं। तो बिल्कुल सिगरेट पीने से, हुक्का पीने से हमारा रोज़ा टूट जाएगा और कज़ा लाजिम होगी। उसके बाद हमारा मसला नंबर 13 है मुंह में दवा रखना, कि उससे हमारा रोज़ा टूटता है या नहीं। तो अगर बहुत शदीद तकलीफ़ की वजह से, शदीद मर्ज़ की वजह से मुंह के अंदर दवाई रखी जाती है तो उससे हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा। और बग़ैर ज़रूरत ऐसा करना, वो दवाई लगाना जायज़ है। अगर कोई बग़ैर ज़रूरत ऐसा करता है उससे हमारा रोज़ा मकरूह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा मसला नंबर 14 है कि रोज़े में टूथपेस्ट करना, दंदासा वगैरह लगाना, ये कैसा है, इसका क्या हुक्म है, क्या इससे हमारा रोज़ा टूट जाता है या नहीं। तो रोज़े में टूथपेस्ट करना, दंदासा वगैरह लगाना मकरूह अमल है, नापसंदीदा है। रोज़ा टूटेगा नहीं मगर सवाब कम हो जाएगा। कोशिश करनी चाहिए कि इससे बचें। मिसवाक वगैरह कर लें, वो बिल्कुल जायज़ है, शर्त यह है कि खुशबू वाली मिसवाक ना हो। उसके बाद हमारा मसला नंबर 15 है कि रोज़े में खून निकलवाना कैसा है, क्या उससे हमारा रोज़ा टूट जाता है या नहीं। तो रोज़े में खून निकलवाने से हमारा रोज़ा फासिद नहीं होगा। मसला नंबर 16 है कि रोज़े में दांत निकलवाना कैसा है, क्या इससे हमारा रोज़ा टूट जाता है या नहीं। तो रोज़े में दांत निकलवाना जायज़ है और बग़ैर किसी ज़रूरत के निकलवाना मकरूह अमल है। उसके बाद हमारा मसला नंबर 17 है कि औरतों का लबों पर सुर्खी लगाना यानी लिपस्टिक लगाना कैसा है औरतों का होंठों पर रोज़े की हालत में। तो इसका ये हुक्म है कि औरतें रोज़े की हालत में लिपस्टिक वगैरह लगा सकती हैं, लेकिन अगर मुंह के अंदर पहुंचने का ख़तरा है तो फिर बचना चाहिए, फिर मकरूह अमल है, नापसंदीदा है, रोज़ा हो जाएगा। उसके बाद हमारा मसला नंबर 18 है कि रोज़े की हालत में बीवी का बोसा लेना और जो है वो उसके साथ लेटना कैसा है। तो रोज़े की हालत में बीवी का बोसा लेना, उसके साथ लेटना उस आदमी के लिए जायज़ है कि जिसको इंजाल वगैरह का या मिस्री वगैरह का ख़तरा ना हो। उसके बाद हमारा मसला नंबर 19 है कि रोज़े की हालत में मज़ी निकल जाना यानी कि वाइट डिस्चार्ज निकल जाना बीवी से, बीवी का बोसा लेते हुए। तो ऐसी सूरत में अगर रतूबत निकल जाए तो रोज़े पर कोई ख़राबी नहीं आती, रोज़ा नहीं टूटेगा। उसके बाद हमारा मसला नंबर 20 है रोज़े की हालत में इंजाल हो जाना। तो इसकी दो सूरतें हैं। एक सूरत ये है कि अगर रोज़े की हालत में बीवी से बाकायदा हम बिस्तरी नहीं कि सिर्फ बोसा लेने से, साथ लेटने की वजह से इंजाल हो गया है तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा और उस पर फिर इस सूरत में क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा नहीं होगा। लेकिन अगर बीवी से बाकायदा हम बिस्तरी की है तो उस सूरत में क्या है कि रोज़ा तो टूटेगा, उसकी क़ज़ा भी वाजिब होगी और कफ़ारा भी देना होगा, क्योंकि जानबूझकर यह अमल किया गया है जो कि बिल्कुल भी रोज़े की हालत में ठीक नहीं है। उसके बाद मसला नंबर 21 कि रोज़े की हालत में एहतिलाम हो जाना। तो रोज़े की हालत में अगर ख्वाब में एहतिलाम हो जाए तो इस सूरत में हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़े पर कोई ख़राबी नहीं आएगी। मसला नंबर 22 है कि रोज़े की हालत में भूले से खा पी लेना, इसका क्या हुक्म है। तो भूले से अगर कोई खा पी लेता है, पानी पी लेता है, कोई चीज़ खा लेता है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़े पर कोई ख़राबी नहीं आएगी। बाद हमारा मसला नंबर 23 है कि रोज़े की हालत में हलक में पानी चले जाना वज़ू करते हुए, इसका क्या हुक्म है। तो वज़ू की सूरत में
وضو کرتے ہوئے حلق میں اگر پانی چلا جاتا ہے تو اس صورت میں ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ عزیز بقیہ مسائل جو فدیے سے ریلیٹڈ مسائل ہیں انشاءاللہ اس کو ہم کل کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اور اگر کوئی بات کلیئر نہ ہوئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو رپلائی کیا جائے گا. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، صدقہ جاریہ کے طور پر سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ٹائملی نوٹیفیکیشنز آ جائیں. اللہ رب العزت ہمیشہ رضا نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.